यार ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट टूल्स थे। हालांकि जैस्पर एंड कॉपी यार पेड, अदर भी पेड है, उनके कुछ फ्री टायर अवेलेबल है, तो यूज करके कुछ अच्छा कंटेंट जनरेट करा सकते हो। कुछ फनी एग्जांपल मैं सिर्फ साइंस के लिए नहीं बोल रहा, किसी भी डोमेन को पढ़ने और समझने के लिए इसका यूज कर पाओगे, ईमेल्स को लिखने में यूज कर पाओगे, कुछ स्पेसिफिकली किसी को रिप्लाई करना उस केस में यूज कर पाओगे। स्कूल टाइम में हो जाता है कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है हम लोगों से, उस टाइम पे ग्रामरली हमारे लिए बहुत हेल्प करने वाला है। तो जाओ एक बार ट्राई करो, फ्री वर्जन मारो। हाय एवरीवन, वेलकम टू डे 2 फॉर जेएनएआई फॉर प्रोडक्टिविटी। आई एम गौरव पांडे, यो गौरव भैया। यार हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि एआई कितना इंपॉर्टेंट है डिफरेंट सेक्टर्स को लेके। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि भैया यार सर मुझे ऑलरेडी इनमें से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसमें खास क्या है। हो सकते हैं कुछ ऐसे टूल हो जो आपको एग्जैक्टली नहीं पता उनका क्या यूज है, या फिर आप यूज कर रहे हो, जैसे माना कि आपने जेमिनी यूज किया, चैट जीपीटी यूज किया, बाकी सारे टूल्स अगर सेम ही है तो डिफरेंस क्या है ना। बाद बाकी सारी कंपनी सर्वाइव कैसे कर रही है, या हर एक टूल का अपना कहीं ना कहीं एक एक्सपर्टीज, एक एरिया ऑफ वर्किंग होता है, वो समझना है हमें। वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो कंटेंट, अब देखो ना, एक चीज़ सोचो आप, मैंने ना काम किया, मैंने 5 लोग बुलाए, 5 लोगों से एडवाइस ली, उनमें से किसी एक की एडवाइस बेहतर होगी। किसकी बेहतर होगी? इंसान तो 5 थे, एआई टूल्स तो 5 है, 5 सेम ही काम करते हैं, बट किसी एक की एडवाइस बेहतर होगी। क्यों? क्योंकि वो उसी एरिया में वर्क किया या डोमेन में एक्सपर्टीज है, इंसान के केस में। वैसे ही क्या होता है, जो भी एआई मॉडल्स हैं उनकी जिस तरीके से ट्रेनिंग हुई है, उनके अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है जहां पे आपको बहुत बेहतर और आंसर देते हैं। आज हम कुछ टूल एक्सप्लोर करेंगे जिनका मैं बताऊंगा फ्री में कितना यूज कर पाओगे, और बस उनको यूज करके आपकी कौन सी प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है और कौन कौन से डोमेन में वो आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत टेक्निकल नहीं होगा, बट बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है। तो शुरू करते हैं एनर्जी के साथ में। मुझे कमेंट में दिखना चाहिए कि यार आप लोग कुछ सीख रहे हो, यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, है ना। जिनको आता है वो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, यार ये उनके ऊपर है, पर मैं बोलूंगा जो ध्यान से देखेंगे वो जरूर कुछ नया सीखेंगे। शुरू करें क्या? चलो शुरू करते हैं यार हमारा आज का लेक्चर, जिसमें आज हम देखेंगे 5 इंपॉर्टेंट एआई टूल्स जो राइटिंग के लिए स्पेसिफिकली यूज होते हैं। कि आपको कुछ लिखना है, लिखने के लिए किसका किसका यूज किया जा सकता है। पहला चैट जीपीटी, जो हर किसी ने सुना हुआ है प्रॉब्ली, जिन्होंने नहीं सुना है तो वो आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर चैट जीपीटी सबको ही जानता है। ऐसा नहीं है, हर कोई जानता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूं जिनको चैट जीपीटी आज के टाइम पे यूज करना या क्या होता है उसका आइडिया नहीं है। हो सकता है ये वीडियो उन तक पहुंचे और उनके लिए हेल्पफुल हो, बट जिनको आता भी है वो लोग भी जरूर देखें। यार चैट जीपीटी बेसिकली 2 कैटेगरी में आता है, तो फ्री वर्जन आता है, एक पेड वर्जन आता है। फ्री वर्जन कुछ अपनी लिमिटेशंस होंगी, और ये आपका एक असिस्टेंट के जैसे काम करता है, एक को पायलट के जैसे आपको हेल्प करेगा। और ये कहां कहां यूज किया जा सकता है, स्पेशली जब भी आपको किसी भी चीज को समराइज कराना हो। बहुत बड़ा डेटा है, समराइज करानी है, आप कोडिंग पढ़ रहे हो, आपको कुछ एक्सप्लेनेशन, आसान एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपको स्लाइड्स बनानी है, मतलब स्पेसिफिक पीपीटी वाली स्लाइड नहीं, बट कुछ कंटेंट जनरेट कराना है, आपको किसी कंटेंट को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में पहुंचाना है, या किसी बहुत बड़े एक्सेल डेटा सीट को समझ के कुछ मीनिंगफुल समझना है, उस केस में चैट जीपीटी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये एक फाउंडेशन मॉडल के जैसे काम करता है, नहीं जो मल्टीपल टास्क किया जा सकता है इससे, जैसे कि आपकी इमेजेस भी बनाई जा सकती हैं, बट उतनी बहुत ब्रॉडर और बहुत अच्छे लेवल पे नहीं, बट कुछ सर्टेन हद तक बनाई जा सकती हैं। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन आप पूछोगे इससे, किसी भी चीज़ को आपको पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, चैट जीपीटी इज अ गुड थिंग। बहुत बड़ी चीज़ है, तो समरी निकालने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। तो चलो एक बार देखते हैं, यूज करके देखते हैं चैट जीपीटी का। जाओ गूगल पे सर्च करो चैट जीपीटी, या मेरा तो आधा दिन एआई टूल्स के अराउंड निकलता है ना। अब चैट जीपीटी आप क्लिक करो, उसके बाद आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में ऑलरेडी मेरा लॉगिन है, वरना आप लॉगिन कर लेना किसकी हेल्प से। यार मेरा लॉगिन है क्या? ये दिख तो रहा है, हाँ लॉगिन तो है, बस मैं इसको ना लॉग आउट करने वाला हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि इसका लॉगिन कैसे होता है। ठीक है, मैंने लॉग आउट किया हुआ है, ऐसे लॉगिन की विंडो आएगी तो मैं लॉगिन करता हूँ। ठीक है, मैंने लॉगिन पे क्लिक, आप साइन अप कर लेना। अगर आप पहली बार अपने अकाउंट पे जा रहे हो तो साइन अप कर लो। ये मोबाइल फोन और लैपटॉप दोनों में चलता है, तो मैंने कंटिन्यू गूगल कर लेता हूँ। यार मेरे को तो याद भी नहीं है मैंने किस पासवर्ड के साथ किया था, तो मैं डालूंगा अपनी ओरिजिनल ईमेल आईडी, जो मेरी कंपनी की ईमेल आईडी है, उससे मेरा ये लॉगिन हो गया। ठीक है, चलो ना यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा नहीं सर्च किया हुआ, तो यहाँ पे 2 चैट्स दिख रही हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे कुछ नया सर्च करना है। ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए मेरे पास में कुछ कंटेंट है, उसको मुझे समरी देनी है, या फिर मैं बोलूँगा यार इसको हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं, जैसा आपको बोलने का मन कर रहा है वैसा आप बोल दो। मैं बोलूँगा कि हाय चैट जीपीटी कैन यू, यार थोड़ा हिंदी ना, मैं हिंदी में लिखने की कोशिश करता हूँ। हाय चैट जीपीटी, क्या तुम मेरे साइंस के टीचर बनोगे? ठीक है, बनोगे, लेकिन दोस्तों वाले। ठीक है, वाले, मैं तुमसे कुछ कॉन्सेप्ट समझना चाहता हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना चाहता हूँ। ठीक है,
अब इसका हो गया कॉन्टेक्स्ट सेटिंग, आपने इसको बता दिया कि इसको किस तरीके से ट्रीट करना चाहते हो। ये बोल रहा है बिल्कुल मैं तुम्हारा साइंस टीचर प्लस दोस्त कॉम्बो बनाने के लिए रेडी हूं, बनने के लिए रेडी हूं। ऐसे समझो जैसे हम दोनों एक बेंच पे बैठे हैं और मैं तुम्हें चिल तरीके से कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। चलो एक कॉन्सेप्ट सीख के देखते हैं इससे। मैं ऐसे पूछूंगा यार ना, मानो कि कोई भी जो कॉन्सेप्ट में समझ नहीं आ रहा, तुमने क्लास में हो किसी भी और चीज़ों में यूज कर रहे हो, वो यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैं थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल की तौर से बोलूंगा कि यार मेरे को समझाओ कि मुझे 10th का लाइट चैप्टर समझना है, लाइट चैप्टर समझना है। अब देखना ये एक एक करके कॉन्सेप्ट समझाओ। तब ये ना मुझे एक एक करके कॉन्सेप्ट समझाएगा, बहुत आसान तरीके समझाता है। चलो शुरू करते हैं। क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर लाइट और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का नाम था, है ना। फिर उसने आराम से समझाया। रुको मैं से बोलूंगा कि मैं यूपी बोर्ड से हूं, मैं यूपी बोर्ड से हूं, या फिर हिंदी में लिखने के लिए है ना बोर्ड से हूं, क्या तुम हिंदी में पढ़ा सकते हो, मैं पढ़ाओगे? तो ये बोलेगा हाँ भाई बिल्कुल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा इसको कि भाई कैसे करना है। ठीक है, अब ये देखो ये 2 रिस्पॉन्स बता रहा है, जो पसंद है वो ले लो। उसके यहाँ पे ये आगे के लिए ट्रेन हो जाएगा। बोला अरे वाह यूपी बोर्ड, बिल्कुल दोस्त मैं पूरी हिंदी में पढ़ाऊंगा, है ना, सिंपल इजी लैंग्वेज में, जैसे दोस्त दोस्त को समझाता है। समझ रहे? तो अब यहाँ पे क्या है कि भाई प्रकाश की परिभाषा समझा रहा है कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंखों को किसी भी वस्तु को देखने में सक्षम बनाती है। ठीक है, एग्जाम्पल इसने दिया है, कुछ ऐसे मुख्य बातें बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे एक नया कॉन्सेप्ट सीखना, मैं सीख सकता हूँ। ठीक है, दूसरा ये ऐसा कुछ दिखा रहा प्रकाश क्या है। ठीक है, कुछ फनी एग्जाम्पल्स भी ऐड करो, कुछ फनी एग्जाम्पल। मैं सिर्फ साइंस के लिए नहीं बोल रहा, किसी भी डोमेन को पढ़ने और समझने के लिए इसका यूज कर पाओगे। ईमेल्स को लिखने में यूज कर पाओगे, कुछ स्पेसिफिकली किसी को रिप्लाई करना उस केस में यूज कर पाओगे। ये है मैन यूज आपके चैट जीपीटी का। कोडिंग करनी है, कोड की सजेशंस ले लो, बट बहुत बेहतर ये कोडिंग में नहीं है। कोडिंग में बेहतर है बट बहुत एक्सट्रीमली बेहतर नहीं है। लोग अदर चीजें यूज करते हैं जो हम टाइम के साथ एक्सप्लोर करेंगे जर्नी में। कुछ फनी एग्जाम्पल के साथ समझाओ। मुझे आसानी से याद नहीं होता, मुझे आसानी से याद नहीं होता। ठीक है, अब ये मेरे को कुछ आसानी से समझाएगा। ठीक है, तो हाँ कोई बात नहीं दोस्त, है ना। अब हम फनी और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे। देख रहे हो, इसके भी मजे हैं, ताकि कॉन्सेप्ट दिमाग में चिपक जाए, फेविकोल जैसा। देखो अब ये आया आपने, सोचो तुम सुबह उठे हो और मम्मी चिल्लाती हैं उठ जा बेटा सूरज चढ़ाया। ठीक है, अब सोचो तुमसे सूरज दिखता कैसे है, तुम्हें सूरज दिखता कैसे है ना। क्या सूरज का प्रकाश जो कि लाइट है तुम्हारी आंखों तक पहुंचता है? अगर सूरज की रोशनी ना आती तो तुमको कुछ भी दिखाई नहीं देता, ना मम्मी ना रोटी ना मोबाइल। मजा आ रहा है, कहीं ना कहीं पढ़ के थोड़ा बहुत मजा आएगा। इसको और भी आप फनी बना सकते हो, जिस तरीके से आपको समझ आता है उस तरीके से कोई और बता दो, उसी तरीके से आपको आगे पढ़ाता रहेगा, आगे समझाता रहेगा। एक टास्क हो गया, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा टूल है, किसी भी चीज की समरी निकालने के लिए बहुत अच्छा टूल है। अब यहाँ पे क्या करोगे, प्लस पे आओगे, कोई फाइल है किसी भी चीज को अपलोड कर दोगे। अपलोड करने के बाद में आप उसके बारे में पूछो, है ना। आप किसी इमेज को अपलोड कर दो, किसी एक पीडीएफ को अपलोड कर दो, जो भी आपको अपलोड करना है आप वो अपलोड कर सकते हो। समझ रहे हो? और अगर आपको प्रो मॉडल चाहिए तो वहां पे इसकी लिमिट ज्यादा है काम करने की, तो उसमें पैसा बढ़ता है। फ्री के लिए इतना बहुत है, पढ़ने के लिए फ्री बहुत है यार, है ना। पढ़ने के लिए यूज करो, है ना, बाद बाकी कुछ चीजों को समझने के लिए यूज करो, समरी के लिए यूज करो। आई होप चैट जीपीटी का यूज आपको समझ आ गया होगा। टाइम पास करना तो टाइम पास भी कर सकता है ना। ठीक है, मैं इसको अलाउ करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसका जो माइक यूज करूंगा। ठीक है, अलाउ। कूल यार, मजा आ रहा है पढ़ने में, है ना। कुछ और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल समझाओ, अच्छे अच्छे उदाहरण के साथ में, जिससे मेरे को बहुत मजा आए, एकदम हंस हंस के पेट फूल जाना चाहिए। तो मैंने इससे अपनी बात बोल दी, मेरे को लिखना नहीं था तो मैंने क्या काम किया, इसको चैट फॉर्मेट में दे दिया। कमाल की बात यह है कि तुम अपनी कम्युनिकेशन भी प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन भी प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, हाँ वाह, अब तो मजा आने वाला है दोस्त। चलो पूरा पेड़ पौधा खोल कर पढ़ते हैं और हर चीज एक साथ एकदम मस्त फनी एग्जाम्पल भी देंगे। ठीक है, तो ये ऐसे कर एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा है यार। तुम देखो नोट्स बनाओ, नोट्स बनवाने कुछ करना है बनवाओ, मस्त करवाओ, है ना। सॉर्टेड है यार। कोई असाइनमेंट नहीं समझ आ रहा, असाइनमेंट करवाओ, मतलब समझो, करवाना नहीं, वरना इसका दिमाग बढ़ेगा तुम्हारा नहीं। ठीक है, बहुत सही यार। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया चैट जीपीटी का। आई होप आप लोग ट्राई करोगे और देखो कैसे आपकी जो
एजुकेशन है या फिर और भी बहुत सारे फील्ड है, जैसे ईमेल जनरेशन हो गया, या फिर आपको किसी भी चीज़ का समरी निकालना हो गया, या फिर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को इजीली समझना हो गया, कोई भी चीज़ पढ़नी हो गई, ChatGPT इज अ गुड टूल। अगला टूल है ग्रामरली, ठीक है। अब ये भी AI टूल है। इसका काम क्या होता है, अक्सर जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो लिखते टाइम पे उनकी स्पेलिंग्स में एरर होती है, चाहे वो व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं, चाहे वो बेसिकली किसी को ईमेल लिख रहे हैं या कुछ और लिख रहे हैं। तो क्या होता है, जब मैं लिख रहा हूँ ना, मेरी कुछ स्पेलिंग एरर्स आती हैं, उन स्पेलिंग एरर्स को फिक्स करना है ग्रामरली। फ्री वर्जन इसका वो सारी चीज़ें फिक्स कर देता है और अच्छे अच्छे सजेशंस आपको देता है कि यार आप सही लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो। ये भी फ्री टूल है, तो फ्री यूज करो। मतलब इसका परचेज वर्जन है, बट बिजनेस और प्रो मॉडल के लिए फ्री में तुम्हारा काम हो जाएगा। तो जाओ सर्च करो ग्रामरली। अब इससे क्या होगा, ये हर एक चीज़ देखेगा, जहां आपको एरर आएगी वहां आपको समझा देगा। तो मैं सर्च करने वाला हूं ग्रामरली। मैंने सर्च किया, मैंने क्लिक किया और उसके बाद में मुझे करना है इसको कंटिन्यू एज। मैंने गौरव कर लिया, लॉगिन करने का ऑप्शन था, इसने ऑलरेडी कर लिया, ठीक है। मैं करने वाला हूं लॉगिन इस पे। अब मैं करूंगा अपने गूगल के साथ में लॉगिन इसको, ठीक है। एक्सेप्ट नॉन एसेंशियल कुकीज कर लो यार, एक्सेप्ट कुछ नहीं जाता मेरा, ठीक है। मैंने गूगल से लॉगिन कर लिया। ये लॉगिन करने के बाद में, ठीक है, एग्री एंड साइन अप, बहुत सही। तो मैंने अपना एग्री किया, साइन अप कर लिया। तो अरे भाई क्या है चीख रहे हुए, अब तक तो हो जाओ, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि भाई मेरा मेन काम क्या है, तो मान लेता हूँ ये बोल रहा है कि वेलकम गौरव, इज मोस्ट ऑफ योर राइटिंग वर्क और स्कूल। तो बोलूंगा भाई मेरा काम पे ज़्यादा फोकस होता है, भाई आप लोग जैसा हो वैसा कर लेना अपना फिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि भाई विच डोमेन, तो मैं बोल दूंगा टीचिंग में भाई मेरा ज़्यादा यूज होता है, या फिर मैं बोल देता हूँ मेंटर। अबे कुछ तो दिखा दे भाई, ऐसा थोड़ी करते हैं, ठीक है। कंसल्टिंग मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। विच विच डिस्क्राइब्स यू टीम मेंबर, मैनेजर, डायरेक्टर, तो मैं बोलूँगा मैनेजर भाई, बहुत सही। नेक्स्ट मैंने किया, क्योंकि मैं आप कर रहा हूँ तो मैं अपना फ्री वर्जन में जाऊँगा, कंटिन्यू विद फ्री पे मैं क्लिक करूँगा, मेरे प्रो नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये क्या होगा, क्रोम में एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा, गेट ग्रामरली फॉर मैक प्लस क्रोम। तो ये क्या हो गया मेरे पास में, ये डाउनलोड कर देगा, ठीक है। अब ये ब्राउजर में, मैं ब्राउजर में करूँगा, ताकि मैं ब्राउजर में कुछ भी काम करता हूँ ना, तो ये ब्राउजर मेरा लिंक हो जाए। मैंने कर दिया ऐड एक्सटेंशन। अब इससे क्या होगा, ये ग्रामरली जो है मेरे ब्राउजर में लिंक हो जाएगा और मैं कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ से। मतलब मेरे को जो भी मैं लिखूंगा ना उसमें सजेशन मिल जाएगी, जैसे ये हो गया है प्रॉब्ली, ठीक है। अब मैं अगर जाऊँगा, मैं कुछ भी लिखूंगा तो मेरे को सजेशन देगा, ये मेरे जो क्या देगा, मेरे को सजेशन देगा, ठीक है। रिलेटेड भी ये हो रहा है, इसको होने देते हैं यार। मेरी वाईफाई तो सही कनेक्टेड है ना, नहीं यार मस्त वाली वाईफाई कनेक्ट करते हैं जो थोड़ी सी अच्छी स्पीड से चले, बढ़िया। अब होगा अपना काम स्पीड से, ठीक है। यार रिफ्रेश करके दोबारा कर लेता हूँ, ये बहुत टाइम लगा रहा है। मैं ऐड टू क्रोम करूँगा भाई, ऐड कर ले एक्सटेंशन को, इतना टाइम मत ले, इतना टाइम थोड़ी लगता है। ऐड हो गया, बहुत सही। अब मेरा ये ग्रामरली ऐड हो गया, मैंने करूँगा नेक्स्ट और कंटिन्यू, ठीक है। अब चलो यार ईमेल में एक बार ट्राई करते हैं, इसका गूगल डॉक्स में ट्राई करते हैं, ठीक है। मैंने गूगल डॉक्स में ट्राई किया और मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, मैं लिखूंगा हाय दिस इज गौरव पांडे टीचिंग Day2 ऑफ, मैं कुछ जानबूझ के गलत लिखूंगा, Day2 ऑफ जेन AI फॉर प्रोडक्टिविटी। अब यार इंग्लिश तो मेरी गलत होने से रही, बट मैं कुछ और लिख देता हूँ, ऐसा है ना। अब देखो क्या, फिर भी इसने इसमें भी सजेशन दिखाया, बोला यहाँ पे कुछ गायब होगा, बोला कॉमा लगाना चाहिए। यहाँ पे क्या टीचिंग से पहले कॉमा लगाना, अबे पांडे की जगह कॉमा लगा क्या करेगा भाई, ऐसा नहीं करते, ठीक है। अब ठीक है, तो ये गौरव पांडे बोला कैपिटल कर लो, तो सही लग रहा है कहीं ना कहीं। अब ये तो पूरा रीडाइट, बट ये प्रो का वर्जन है, या तो आप देख के इसको करेक्ट कर लो, ठीक है, या प्रो ले लो, ठीक है। 2 फ्री सैंपल लेफ्ट टुडे प्रो के, तो मुझे प्रो यूज नहीं करना, बोला हेलो दिस इज गौरव पांडे टीचिंग Day2 ऑफ जेन AI फॉर प्रोडक्टिविटी। तो एकदम सही करके इसने दे दिया भाई, ये कैपिटल होना चाहिए, मेरे को समझ आ गया, इतना बात मैं लूंगा नहीं इसका सजेशन, ठीक है। बाद में तो यहाँ से क्या मेरे को सजेशन मिल रही है, कुछ मेरी स्पेलिंग माना कि मैं भूल जाता हूँ कि स्पेलिंग, उसका नाम है मिस सेलेनियस, ठीक है। मैं भूल गया IOUS, ये सही तो नहीं लिख दी, अबे यार ये तो सही लिख दिया, अरे सही नहीं लिखनी थी भाई, माना कि मैंने एक जगह क्या कर दिया, ठीक है। एंड दिस इज, ये बोल दिया, देखो कुछ बोला क्या, ये स्पेलिंग होती है। उसके बाद यहाँ पर भी ये बोलेगा, थोड़ी देर में तुम देखोगे, तो स्कैन कर लेगा, स्कैन करने के बाद में आई डोंट नो, देखो ये बोल रहा प्रॉपर, तो सजेस्ट मिल रहा है, ये ग्रामरली की वजह से हो पा रहा है कि तुम्हारी स्पेलिंग करेक्ट हो पा रही है यहाँ से, तो ये सारी चीजें। तो जब भी ये आपको रियल लाइफ में काम कर रहा हूँ, कभी कभी भाई लिखते तो होता है यार, स्कूल टाइम में हो जाता था, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक होती है हम लोगों से, उस टाइम पे ग्रामरली हमारे लिए बहुत हेल्प करने वाला है। तो जाओ एक बार ट्राई करो, फ्री वर्जन मारो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, है ना। कहीं ना कहीं ईमेल लिखने और बाद बाई जगह बहुत सॉर्टेड हो जाता है यार, किसी को मैसेज कर रहा हूँ मेरी स्पेलिंग एरर नहीं है, बहुत सॉर्टेड, ठीक है। चलो अगली चीज समझते हैं, जो कि हमारा अगला टूल है, विच इज क्लाउड। अब ये क्लाउड का क्या फायदा है, कुछ लोग क्लाउड बोलते हैं, ठीक है। अब क्लाउड का क्या फायदा है,
जब भी आप चाहते हो कि एक ऐसा इंसान हो, कभी भी होता है ना, मेरे को बहुत बोलने का मन कर रहा है, एक ऐसा इंसान, हर एक मेंटर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम ऐसा होता है, आई डोंट नो कितनी लाइफ में होगा, बट कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि इंसान जिसको भी अपनी पूरी बात बताते हैं, वो इंसान पूरी बात समझ के अच्छा सा सजेशन देता है। क्लॉड इज समथिंग द सेम थिंग, ठीक है। क्लॉड क्या करता है, जब भी आपको लॉन्गर कन्वर्सेशन करनी हो, बहुत लंबा डिस्कशन करना हो, दो चैट जीपीटी लंबा डिस्कशन करने में बहुत अच्छा नहीं है, टेलिंग यू माय फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑल्सो, उनके खुद की रिसर्च डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। लॉन्गर कन्वर्सेशन के लिए क्लॉड इज द बेस्ट, ठीक है। क्या करोगे भाई, क्लॉड पे जाओगे, अपनी पूरी लंबी बात बताओ, माना कि मेरे को बहुत लंबी एक कन्वर्सेशन चलानी है, 102 दिन तक चल रही है मेरी कन्वर्सेशन, बहुत लंबा मैं कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ, चैट जीपीटी कॉन्टेक्स्ट भूल जाता है, ये कॉन्टेक्स्ट नहीं भूलता, ये कॉन्टेक्स्ट का किंग है, इतना याद रखो। तो क्लॉड मतलब लंबी कन्वर्सेशन करनी है, लंबा ट्रांसलेशन कराना है, लंबी बात पूछनी है, लंबे टाइम तक मिलके एक सेम प्रोजेक्ट पे काम करना है कि भाई तू मेरा दोस्त, समझ मेरा पूरा प्रोजेक्ट और बताओ मेरे को कहां पे कैसे इंप्रूव करूं, उसको पूरा कॉन्टेक्स्ट रहेगा तो वहां से तुम्हें समझ आती है बात, ठीक है। चलो तो मैं सर्च करूंगा यहाँ पे क्लॉड, मैंने सर्च किया क्लॉड, ठीक है, मैंने सर्च किया क्लॉड एआई, मैं क्लॉड एआई पे क्लिक किया, और क्लॉड एआई पे मैंने क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे गया, मैं करूंगा लॉग इन, क्योंकि मैंने अभी तक लॉग इन नहीं किया है, ठीक है। मैं करूंगा कंटिन्यू एज गौरव, कर दो भाई, गौरव पांडे को लॉगिन करवा दो, ठीक है। ये लो, अपन क्लाउड पे रेडी, ठीक है भाई। एग्री कर दो, बिना एग्री कर तो मानेगा नहीं, कंसेंट बोल रहा है, कुछ कुछ प्राइवेसी पॉलिसी है। अबे यार, ये तो नंबर का वेरिफिकेशन मांग रहा है भाई, नंबर का वेरिफिकेशन प्रॉब्लम इस बात की, मैं नंबर अपना देना नहीं चाहता इसको, है ना। इंडिया 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 कहाँ मिलेगा भाई, इंडिया मिल गया, इंडिया, ठीक है। इंडिया फिल करो, यहाँ अपना नंबर डालो और अपना वेरिफिकेशन कोड भेजो, ठीक है, अपना वेरिफिकेशन कोड भेजो। सो 914, बाकी तुम लोग, मैं नंबर नहीं बताने वाला अपना, ठीक है। तो बहुत सही, तो मैंने अपना एक नंबर डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, इस कोड को यहाँ पे डालूंगा, चलो मेरा कोड वेरीफाई हो गया। इस तरीके से मैंने क्लाउड पे एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब ये है मेरा पर्सनल यूज के लिए मैं करने वाला हूँ, पर्सनली जो कि मुझे करना है यूज, इसमें चैट विद क्लाउड, ठीक है। इन बहुत सारे टॉपिक हम लोग फ्री में यूज कर सकते हैं। प्रो चाहिए तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, देख लो कैसी आपकी नीड है। तो मेरे को फ्री वाला यूज करना अभी के लिए, मैं आ गया फ्री वाले पे, बोला हे देयर आई एम क्लाउड, है ना। उसके बाद उसने बहुत कुछ बातें लिखी, मुझे नहीं चाहिए इसकी बातों में, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। मेरा नाम है गौरव पांडे, GAURA, गौरव पांडे, बहुत सही, ठीक है। मेरा क्या काम है मेनली, तो मेरा है लर्निंग स्टडिंग, मेरा कोडिंग एंड डेवलपिंग, राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, बिजनेस स्ट्रेटजी। अच्छा, तीन ही की बात करेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। मे बी लेटर मुझे बाद में करना है। अब बताओगे कि अब करना क्या है। मैंने बोला कि मेरे पास खुद का टॉपिक है, अब खुद के टॉपिक की लंबी कन्वर्सेशन छोड़ो जिसके बारे में आपको समझना है। मैं बोलूँगा कि मैं बोलूँगा आई वॉन्ट टू ओपन माई कंपनी नेम्ड एज Gaurav Pandey company. Can you help me in setting up tech infra because it's a tech company, let's say, ठीक है। तो मैंने सुना कॉन्टेक्स्ट दे दिया, भाई मेरे को क्या करना है। अब ये मेरी पूरी बात याद करके रहेगा धीरे धीरे, अगर मैं फ्यूचर में भी इससे एडवाइस मांगू ना, ये अपनी बात भी याद रखेगा, मेरी बात भी याद रखेगा, उसके व्यापक बेस्ट मुझे एडवाइस देता रहेगा, क्योंकि सर लंबा सा कन्वर्सेशन फर्स्ट रहेगा, ठीक है। ये मेरे को बता रहा है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या चीज़ें बनानी पड़ेंगी, उनमें क्या क्या मेरे को काम करना पड़ेगा, आगे ये लंबी लंबी मेरी बातें याद रखेगा। तो जब भी आपको ऐसा कुछ चाहिए, क्लाउड इज द सॉल्यूशन फॉर यू। अगला जैस्पर, जिन लोगों को मार्केटिंग करनी होती है, कंटेंट क्रिएशन करना है, भाई लिंक्डइन की पोस्ट लिखवानी है, कोई मार्केटिंग का कैंपेन चलाना है, उस केस में जैस्पर एक पेड है, इसका फ्री वर्जन अवेलेबल नहीं है, तो जैस्पर में दिखा भी नहीं, बस बता रहा हूँ, है ना। उसका अल्टरनेटिव है कॉपी.ai। कॉपी.ai में फ्री वर्जन भी मिलता है, जहां से आप मार्केटिंग की टेम्पलेट्स निकाल सकते हो, कुछ भी टूल्स लिखवा सकते हो, तो इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छा ये काम करता है, ठीक है। तो चलो मैं सर्च करूंगा अपने कॉपी.ai को, कॉपी.ai, अब ये करेगा मेरा लिखने का काम, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं करूँगा लॉग इन, और लॉग इन करने के बाद में चलो अपन लॉग इन करते हैं, ठीक है। कंटिन्यू विद गूगल, मैंने गूगल के साथ में कंटिन्यू कर लिया, और उसके बाद मैं करता हूँ कंटिन्यू, ठीक है। बहुत सही, मैंने कर लिया ये। अब इसके बाद मुझे क्या करना है यार, एक बार ये लॉग इन हो जाना, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये बोल रहा है कि भाई हाउ मेनी वर्कर्स द जो कंपनी है, भाई अकेला मैं हूँ, है ना।
आई एम द फाउंडर, आई एम द CEO, आई एम द CTO, समथिंग, मतलब खुद ही है, ठीक है। बहुत सही, कंटिन्यू करो यार, मुझे कुछ चाहिए नहीं बात बाकी, आप लोग पढ़ लेना यार, है ना। तो ये आपके कंटेंट को समझेगा, आपकी चीज़ें समझेगा, उसके भी आप चीज़ जनरेट करेगा। चलो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और वी आर डन, ठीक है। यार ये क्या कर रहे हो, फ्री वाला वर्जन दे दो ना भाई, हाँ मेरे को फ्री चाहिए भाई। चैट 5 सीट्स, अनलिमिटेड बर्थ इन चैट, मॉडल्स ओपन, भाई नहीं ये सब नहीं चाहिए, $24 नहीं दे सकते। हाँ हाँ, कंटेंट एजेंट स्टूडियो, अरे यार कुछ तो गड़बड़ है, इन्होंने पेड कर दिया क्या, पहले तो ये फ्री था। जनरल यूज करो ना भाई, चलो पर्सनल यूज करके देखता हूँ मैं। न्यू टीम स्पेस, पब्लिक, टेस्टिंग, अरे ये तो ना इसका फ्री वर्जन अवेलेबल होता था, इन्होंने लगता है पेड में कन्वर्ट कर दिया क्या, लग तो रहा है। चैट्स में या सीरियसली हमको पे वाले पे लेके जा रहा है। प्लान अपग्रेड नहीं करना है भाई, मेरे को फ्री में लेके जाओ। एडवांस, यार ये चैट वाले में भी ना इन्होंने पेड कर दिया है, तो यार ये भी फिर फ्री नहीं रहा, है ना कहीं जब ये मार्केटिंग के लिए यूज होता था ना, तब इसका यूज होता था। खैर जिसको मार्केटिंग के लिए यूज करना वो एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट इनका फ्री वर्जन तो एक देना चाहिए, ठीक है। बाकी अल्टरनेटिव्स होंगे इसके, वो देख लो, फिगर आउट कर लो, ठीक है। एक बार अल्टरनेटिव्स को फिगर आउट कर लो कि भाई इनके क्या अल्टरनेटिव है, या फिर देख लेते हैं इससे, ठीक है। लेट्स ऐसे पूछ लेते हैं, आई डोंट हैव मनी टू यूज जैस्पर और कॉपी AI, कैन यू सजेस्ट फ्री अल्टरनेटिव, तो दिस विल गिव मी सम अल्टरनेटिव, अगर कुछ होगा तो एग्जिस्ट करता है तो। एब्सोल्युटली हियर आर एक्सीलेंट फ्री अल्टरनेटिव टूल्स। चैट जीपीटी एक तो बोला फ्री टायर यूज कर लो, गूगल जेमिनी यूज कर लो, क्लाउड AI फ्री टायर ही किया था भाई, लॉन्ग टर्म कंटेंट, अरे यही तो किया था। अच्छा क्लाउड का तो अभी जो हमने यूज किया था, ठीक है चल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट का बोला है परप्लेक्सिटी फ्री वर्जन एयरटेल यूजर्स के लिए यूज करो। हगिंग चैट जो कि कंप्लीटली फ्री है, इसका यूज कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों के लिए, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो एक बार जाओ इनको एक्सप्लोर करो, है ना, जाओ इनको एक्सप्लोर करो। यहाँ से पूछ सकते हो, कुछ मार्केटिंग जनरेट करानी है तो करवा सकते हो। एंड यहाँ जब फ्यूचर तुम्हें कुछ टेम्पलेट्स चाहिए हो तो उस केस में तुम यहाँ पे आके ले सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ थे अच्छे टूल्स। बाकी अगर आपको कुछ लिखवाना है, लिखवाने के लिए जेमिनी और बहुत अच्छा टूल है जो कि फ्री है। लिखवाने में अगर मुझे कुछ भी फिलॉसफी बेस्ड या कुछ भी ऐसा नॉन टेक का लिखवाना तो भाई जेमिनी बहुत अच्छा है ना। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ लिंक्डइन पोस्ट ऑन हाउ टू लर्न AI, कैन यू गिव मी ह्यूमन ओरिएंटेड गुड पोस्ट कंटेंट, बढ़िया। अब क्या करेगा, जेमिनी में लॉगिन कर लेना आप लोग, ठीक है। जेमिनी गूगल का एक AI एप्लीकेशन है जो कि फ्री है ना, इनिशियली फ्री है। उसका पेड वर्जन जो है, प्रो वर्जन जो है वो पेड में लेगा। तो यहाँ पे ना, ठीक है, तो यहाँ पे ना ये है ना, अब यार इसको बोलूँगा कि कीप इट शॉर्ट एंड पॉइंटेड, तो ये कुछ अच्छा सा मेरे को सजेस्ट कर देगा, या फिर मैंने कुछ लिखा हुआ है इससे मैं करेक्ट करवा के थोड़ा सा ठीक भी कर सकता हूँ, है ना। तो ये कुछ अच्छा सा लिख के दे देगा, ठीक है, बहुत सही। इसने कुछ दे दिया है कहीं ना कहीं ना। अब बताओ, आप अपना लॉजिक लगाओ, अपनी चीज़ समझो, देखो ये कैसे काम कर रहा है, कितना आपका बेहतर आंसर हो, कितना नहीं, उस भी आप इसको यूज करो यार। ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट टूल्स थे। हालांकि जैस्पर एंड कॉपी यार पेड, अदर भी पेड है, उनके कुछ फ्री टायर अवेलेबल है, जब यूज करके कुछ अच्छा कंटेंट जनरेट करा सकते हो। उम्मीद करता हूँ कुछ चीज़ें आपको समझ आई होंगी। समरी में दे देता हूँ एक बार आपको। चैट जीपीटी, जब भी आपको किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन समझना है, समरी समझनी है, वेरी गुड। ग्रामली फॉर द स्पेलिंग चेक्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। क्लाउड कम्स, जब भी आपको लॉन्गर कन्वर्सेशन करनी हो, बहुत लॉन्गर कॉन्टेंट सजेशन चाहिए, कुछ बना रहे हो आप, उस टाइम पे क्लाउड इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। जैस्पर एंड कॉपी AI फॉर द मार्केटिंग रिसर्च पर्पस, है ना। इनका फ्री टायर नहीं था मेरे पास में, फ्री टायर आई गेस देते नहीं अब, पहले था यार इनका, बट अब नहीं है, तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। उसके अल्टरनेटिव आप जानते हो, जेमिनी को अब यूज करो, और गुड टू गो टूल है, ठीक है। कहीं ना कहीं उम्मीद करता हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा, बट सीखने के बाद में प्रैक्टिकल जरूर करना। ट्रस्ट में कुछ लोग बोलेंगे सर ये चीज़ें मुझे पहले से पता थी, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ें आज पहली बार सुनी है ना। यार थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर।
और आप उम्मीद करता हूं आप लोगों को मजा आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा और आप कुछ तो नया बनाओगे, और नया बनाओगे तो प्रॉब्लम मुझे भी पता चले तो आई विल बी रियली हैप्पी। जिसको कनेक्ट करना है वो सर्च कर सकता है गौरव पांडे मेंटर ऑन गूगल, मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल मिलेगी, आप क्लिक करके कनेक्ट करके कुछ भी और पूछना तो पूछ सकते हो। बाय एवरीबॉडी, सी यू इन द लेक्चर नंबर 3।